ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं महादेव आपके साथ है। भगवान शिव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। महादेव की आप जितनी पूजा करते हो वो स्वीकार कर ली है। यदि ये 5 संकेत आपके साथ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि महादेव आपके साथ है। क्या है वो 5 संकेत? 5 संकेत आपके भविष्य से, आपके घटनाओं से जुड़े हैं, आपकी पूजा से जुड़े हैं। कृपया करके सब लोग ध्यान दें। जो भी महादेव की पूजा निरंतर करते, जो महादेव को मानते हैं, उन लोगों के साथ अवश्य ही ये प्रश्न घटित हुए हैं, ये चीज़ें घटित हुई हमेशा है। जो लोग महादेव को मानते, जो शिव को मानते हैं, पहला जो लक्षण है, पहला जो संकेत है, वो क्या है कि जब कोई शिव भक्त शिव मंदिर से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद आपको ऐसी कोई वस्तु मिलती है, ऐसी कोई चीज़ मिलती है या ऐसा कोई मिलता है कि जो आपको कुछ देता है। जैसे कि आपको किसी ने रुद्राक्ष दे दिया, आपको जानता नहीं है, आपको रुद्राक्ष दे दिया, या तो किसी ने आपके तरफ देखकर एक बार हर हर महादेव या जय भोले बोल दिया, या तो आप जब घर आते हो तो घर आने के पश्चात आपका मुख देखकर आपके घर वालों को प्रसन्नता महसूस होती है। ये पहला संकेत हुआ। कोई भी वस्तु मिलना और कोई भी आपसे प्रसन्न होना, ये पहली संकेत है। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत ये है कि महादेव आपके साथ है। सबसे पूर्व जो पशु प्राणी है, क्योंकि पशुपतिनाथ भी महादेव को कहा जाता है, जो पशु प्राणी है वो आपके समक्ष दोनों पैर से आपको ऐसे प्रणाम करेंगे। जो डॉग होता है, डॉग हो गया, गाय हो गई, गाय आपको आके स्पर्श करेगी, गाय आपको आपके पास आके स्पर्श करेगी। मतलब इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपके साथ है। काला कुत्ता यदि आता है तो समझ लेना कि भैरव बाबा की भी कृपा है। ये दूसरा संकेत। तीसरा संकेत ये है कि जभी भी आपको ऐसा लगे कि महादेव हमारे साथ है या नहीं, तो आप जभी भी कोई कार्य शुरू करो और उससे पहले भगवान शिव का नाम लो, तो वो कार्य कितना भी मुश्किल हो, वो आसान होकर वो कार्य पूर्णतः पूर्ण हो जाता है। ये तीसरा संकेत है। और चौथा संकेत ये है कि आप जब महादेव की पूजा करने जाते हो और आपके पूजा में कोई भी अड़चन आती है, जैसे कि आप 108 बेलपत्र लेके आए थे, उसके पश्चात भी आपके पोटली में मात्र 100 बेलपत्र निकले, 102 बेलपत्र निकले, इसका अर्थ ये है कि महादेव की आपके ऊपर बहुत कृपा है, क्योंकि भगवान ने परीक्षा लेना आरंभ कर लिया है आपका। और पांचवा जो संकेत है वो ये संकेत है कि भगवान शिव जिस समय आप मंदिर में पूजा करते हो, जिस समय आप भगवान के मंदिर में जाते हो, तो शिवलिंग के ऊपर से कभी पुष्प तो कभी बेलपत्र, कभी पुष्प तो कभी बेलपत्र, कभी फूल की माला, ऐसा अगर गिरता है शिवलिंग के ऊपर से, जब भी आप जाओ, जैसे आपने मंदिर का घंटा बजाया और वहां से कुछ गिर गया, फूल गिर गया शिवलिंग से नीचे, बेलपत्र गिर गया, इसका अर्थ ये है कि भगवान आपके साथ है, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। ये 5 संकेत यदि किसी भी मनुष्य के साथ होते हैं, तो भगवान आपके साथ है, ये बात आप समझ लेना और जान लेना। दूसरी बात है कि जब भी ये 5 संकेत आपके साथ हो, तो आपको आपकी पूजा को और आगे तक ले जाना है और अगले स्तर तक ले जाना है, क्योंकि यही पूजा आपको शिव से, मतलब आत्मा से परमात्मा में मिलाने में समर्थ होगी, और यही यात्रा होगी और यही रास्ता होगा शिव के पास जाने का। क्योंकि बहुत से लोगों को संकेत नहीं मिलते हैं, कई साल बीत जाते हैं, वो शिव की पूजा करते हैं, लेकिन उनको कोई संकेत नहीं मिलते हैं। यदि आपको ये 5 संकेत मिल रहे हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि संकेत उन्हें ही मिलते हैं जिनको भगवान ने चूज़ किया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने भगवान को चूज़ किया है कि हम ये भगवान की पूजा करेंगे, हम वो भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको भगवान ने चूज़ किया है कि मैं इसको ही मेरी भक्ति प्रदान करूँगा, कि मैं इसको ही अपना चमत्कार दिखाऊँगा, अपने संकेत दूँगा। यदि आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। इस चीज़ का आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना है और भगवान के पास जाकर अपनी भक्ति को और बढ़ाना है, भक्ति को और बढ़ाना है। क्योंकि ये जो संकेत है ये साधारण नहीं है, किसी के साथ नहीं होता है।
कौन है वो कुत्ता, कौन है वो पशु पक्षी जो आपके पास आके आपको प्रणाम करेगा, आपके साथ हमेशा चलेगा, कभी भी आपके ऊपर संकट आएगा तो वही डॉग आपके लिए आगे आएगा। क्यों आएगा वो? क्या रिश्ता आपका उसका? रिश्ता यही कि भगवान शिव आपके साथ है, भगवान महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, यही सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी क्रिया है। ये आप लोग याद रखिए और आप लोग जानिए। दूसरा कोई ही वस्तु नहीं है। इस दुनिया में इतने लोग हैं, किसी को भी संकेत का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। आपको होता है तो इसका अर्थ ये है कि यदि आपने बहुत साल शिव भक्ति में बिताए हैं या तो बहुत साल महादेव की सेवा की है, ऐसे आपका हो सकता है। ये बात आप लोग याद रखिए कि बहुत साल तक आपने सेवा की है या बहुत साल तक आप बहुत साल से शिव की पूजा करते आ रहे हो। दूसरी बात ये है कि जो शिव भक्त होते हैं ना, उनको हमेशा कोई ना कोई महादेव द्वारा ही कोई ना कोई संकेत प्राप्त होते रहता है। जैसे शिव भक्त यदि कोई कार्य करने गया, वहां पर भी उनको कई शिव भक्त मिल गए, या फिर कोई शिव भक्त कभी मुसीबत में है, सामने से यदि कोई उसकी मदद करने आता है, यदि समझ लो कि किसी की मदद करने कोई आता है तो उसके कार के ऊपर हर हर महादेव होगा, त्रिकुंड होगा, मतलब किसी न किसी रूप में किसी के किसी ने द्वारा कहीं न कहीं शिव अपने गणों को हमारी रक्षा करने के लिए, शिव अपने गणों को मनुष्यों की जो उनकी पूजा करते, जो उनकी प्रिय मनुष्य है, उनकी सहायता करने के लिए महादेव अपने गणों को किसी न किसी द्वारा, किसी न किसी रूप के द्वारा अवश्य ही भेजते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और जो शिव की पूजा एक बार भी करता है, शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाया हुआ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो एक लोटा जल महादेव कब आपकी मदद करने आ जाए, मतलब समझ लो कि आपने शिव के ऊपर एक समुंदर से एक लोटा जल चढ़ाया और भगवान ने इतने सारे समुद्रों में से एक समुद्र को उठा के आपके ऊपर सौंप दिया। मतलब भगवान को इतना दोगे ना, वो तुमको इसका इतना देंगे, इतना देंगे। इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। बड़े भोले हैं। तुम उनको शक्कर की 3 दाने दो, तुम उनको शक्कर के 3 दाने दो, वो तुम्हें तीनों लोकों का सुख प्रदान कर देंगे, तीनों लोकों का सुख प्रदान कर देंगे। ऐसे भोले हैं वो। और जो भक्त, जो मनुष्य महादेव की निरंतर पूजा पाठ करते, निरंतर शिव के द्वार में जाते हैं, उनको कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। उनको हमेशा ये महसूस होता है कि हमारे साथ कोई है जो हमारा ख्याल रख रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमारे काम में मदद कर रहा है, कोई है जो हमारा कार्य पूर्ण कर रहा है। ऐसा हर बार उनको लगता है, हर समय हर पल उनको ये चीज का अनुभव आता है कि कोई है। ये बात आप लोग याद रखिए। और जो शिव भक्त होते हैं ना, कभी भी आपके जीवन में कठिनाइयां भी आती है तो भी शिव भक्ति को त्यागना नहीं है। यदि कोई शिव भक्त शिव भक्ति को त्यागता है, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। लाइफ में सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि महादेव की भक्ति मिलना मतलब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होना। महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग को स्पर्श करना मतलब करोड़ों योनियों का पुण्य मिलाकर वो आता है। क्योंकि महादेव के मंदिर में देखो आप, चींटियां भी जाती है, डॉग भी जाता है, कैट भी जाता है, हर प्राणी पशु हर एक जीव छोटा से छोटा शिव मंदिर में जाता है, क्योंकि हर प्राणी उनकी पूजा करना चाहता है। लेकिन आप यदि मंदिर में जाते हो, किसी चींटी के ऊपर आपका पैर पड़ जाता है, वो मर जाती है, तो वो महादेव के दर्शन नहीं कर पाती है। कितना कठिन है। लेकिन एक मनुष्य महादेव के मंदिर में आसानी से जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि बहुत पुण्य करने के बाद प्राप्त होती है, ये बात याद रखो। और जो शिव भक्ति करता है तो उसको हर योनि में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और भगवत की प्राप्ति होती है, महादेव की प्राप्ति होती है, कैलाश पद की प्राप्ति होती है। और कैलाश में ही उसका अंतिम समय में वो कैलाश से उसको शिव के जो पार्षद गण होते हैं वो लेने को आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और शिव भक्ति एक तरफ, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और महादेव की भक्ति एक तरफ। कृपया करके महादेव की भक्ति करो और कुछ मत करो। संसार तुम्हें रुलाएगा, लेकिन महादेव की भक्ति तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगी।
मोक्ष प्रदान करेगी। यदि किसी का अभी भी कोई प्रश्न हो, किसी को कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे महादेव की पूजा कैसे की जाती है। सबको हर हर महादेव।